नवरात्रि के दिनों में माता के मंदिर से उठा लाए ये एक गुप्त चीज। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कर्म गति पर। आज की यह ज्ञानवर्धक वीडियो उन माता बहनों के लिए होने वाली है, उन भाइयों के लिए होने वाली है जो नवरात्रि के टाइम माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद उनके जीवन में बना रहे, यानी कि माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और हर एक अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहती है। तो आप सभी बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप सभी को यह वीडियो जरूर ही पूरा देखना चाहिए। आप सभी को हम बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम वह कौन से कार्य जो आपको अवश्य ही करने होंगे। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी और आपको नवरात्रि में मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए नवरात्रि का टाइम बहुत ही ज्यादा मंगलकारी और पवित्र माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल 2024 में नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होने वाला है। माता वैष्णो, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। नवरात्रि में घर ले आए यह शुभ चीज, माता दुर्गा की बरसेगी कृपा, कभी नहीं होगी आपके घर में पैसों की कमी। नवरात्रि 2024 शेड नवरात्रि का हिंदू पर्व में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की उपासना का बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीजों को घर लाने से माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है और घर में सदैव सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीज घर लाना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप चाहते हैं माता रानी की कृपा आपके परिवार पर, आप पर हमेशा ही बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है जन सेवा एवं जन कल्याण करना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को अवश्य ढाबा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। यह पर्व मां दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शादी नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व 9 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से चलता है। इस पर्व के 9 दिन माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ भक्ति की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इन 9 दिनों में वक्त व्रत उपवास रखते हैं और बड़ी ही श्रद्धा के साथ मंदिरों में जाते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का बहुत ही बड़ा और शुभ दिन माना जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन हो जाता है और फिर अगले दिन दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है, जिसमें रावण के पुतले को जलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष चीजों को घर लाने से माता दुर्गा हमसे अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाए रखती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों को घर लाना बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। यह खास चीज कौन सी है, चलिए उससे पहले हम नवरात्रि कब से शुरू है, कब समाप्त हो रहे हैं, वह जान लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन दिन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। हम सब उसे दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, साल 2024 में इस बार माता दुर्गा सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पड़ने वाली है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होता है, तो मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। हमारा जीवन एकदम सुख में हो जाता है, भक्तों को भरपूर नवरात्रि का लाभ मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक ही मनाई जाएगी, ना तो एक भी दिन कम होगा, ना एक भी दिन ज्यादा होगा। पूरे 9 दिनों तक माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। दोस्तों, इस बार क्षारीय नवरात्रि का महापर्व साल 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। ऐसी में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:20 तक रहने वाला है। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगाजल की एक एक बूंद होती है। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है। इसे भक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, तो उसकी कुंडली के बारे नारी हो जाते हैं। साथ साथ माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है
और माता लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। इसी तरह से नवरात्रि के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न करते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए बिल्कुल मनाही की जाती है। इन चीजों का अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं, तो आपके परिवार में आपको ढेर सारी खुशियां देखने को मिलती हैं। सनातन धर्म के लगभग सभी तरह की पूजा पाठ में लौंग और कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर शायद नवरात्र में लौंग और कपूर से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं, तो माता रानी से जल्द प्रसन्न होती है। क्योंकि माता रानी की पूजा बिना लौंग और कपूर के संपन्न ही नहीं होती है। नवरात्रि में लौंग कपूर से जुड़े उपाय करने से तमाम परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक लौंग और कपूर के इस्तेमाल से आप जीवन की ढेरों परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपके जीवन में आ रही सारी बाधा दूर हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिनसे आप अपनी हर परेशानी दूर कर सको। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ ही आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। जीवन में तरक्की का मार्ग खुलेगा। आप करियर से लेकर परिवार में वाद विवाद तक हर समस्या को हल कर सकते हो। इसके लिए आपको विधिपूर्वक उपाय जरूर करना चाहिए। घर में इस्तेमाल होने वाले मसालों में लौंग को बेहद खास माना जाता है। इसका नवरात्रों में तो विशेष ही महत्व है। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने में ही नहीं, ज्योतिष उपायों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा जो तांत्रिक होते हैं वो लौंग का बहुत ही उपयोग करते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक लौंग के इस्तेमाल से आप जीवन की ढेरों परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो दूर होगी और आपको खूब तरक्की मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर भी ज्योतिष उपायों में बेहद कारगर माना जाता है। इससे हमारी सारी परेशानी छूमंतर हो जाती है। ऐसे में यदि आप लौंग और कपूर दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। जीवन में तरक्की का मार्ग खुलेगा। करियर में नए नए रास्ते मिलेंगे जिनसे आपको खूब लाभ होगा। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच हो रहे लड़ाई झगड़े शांत होंगे। अब सवाल है कि इस उपाय को करने का तरीका क्या है, इससे क्या होंगे फायदे, तो हम आपको आगे इस वीडियो में सब एक एक करके बताएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर ले यह खास चीज माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर। नवरात्रि में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी होता है। लेकिन इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना कि लक्ष्मी माता की ऐसी तस्वीर मूर्ति ही घर में लाना चाहिए जिसमें वह कमाल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन की वर्षा लगातार हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में लगा देने से मान्यता होती है कि ऐसा करने से हमारे घर में धन का आगमन बढ़ जाता है। माताएं बहनों, ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का घर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ मंगलकारी होता है। लेकिन सिक्के पर गणेश जी की या लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनी होनी चाहिए। ऐसा सिक्का बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस सिक्के को घर के मंदिर स्थल में रखें। मान्यता होती है कि ऐसा करने से घर में धन की लगातार वृद्धि होती रहती है। श्रृंगार का सामान नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आज घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इन चीजों को मां दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रख देना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है ऐसा करने से माता दुर्गा अत्यंत की प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास कर देती है और हमारे घर में खुशियां लाती है। कमाल का फूल माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान कमल का फूल लाकर के माता लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान उनका अर्पित अवश्य करना चाहिए। तुलसी का पौधा नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में आ जाती है और वह तुलसी के पौधे में वास करती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से मां लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य बना रहता है। नवग्रह यानी कि नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती रहती है। स्वास्तिक नवरात्रि के दौरान इस घर में मुख्य द्वार पर लगाने से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह नष्ट हो जाती है और हमारे घर में लगातार सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कोई नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या कोई नई दुकान खरीदना चाहते हैं,
तो यह बहुत ही सुबह यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति को खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो नवरात्रि का समय बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी है। धातु की मूर्ति साध यह नवरात्रि में इष्ट देव की मूर्ति खरीदने और इस मंदिर में स्थापित करने से उनको अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्ति खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदे। अगर आप नवरात्रि का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे तो मानता है कि इस समय लिए गए वाहन आपका लंबे समय तक आपका साथ देता है। दोस्तों, उनके जल्दी खराब होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान श्रृंगार का सामान अवश्य खरीदे, इससे माता दुर्गा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देगी। श्रृंगार का सामान आपका सौभाग्य में लगातार वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि यदि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को माता दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग में ले लेती है तो माता दुर्गा का आशीर्वाद जीवन भर उसे व्यक्ति पर बना रहता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शंखपुष्पी, हार श्रृंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा, यह कुछ ऐसे शुभ पौधे होते हैं जिन्हें शारदीय नवरात्रि में अपने घर पर अवश्य ही खरीद कर लाना चाहिए और अपने घर के बगीचे में लगाना चाहिए। सभी आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में आपकी मदद करते हैं। ध्वज नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीद कर मंदिर में रखें। नवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में जाकर अर्पित कर दें। सनातन धर्म में केसरिया ध्वज प्रगति का बहुत बड़ा प्रतीक होती है। दोस्तों, शारजाह नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण आपको अवश्य ही खरीदने चाहिए, या बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य ही खरीदना चाहिए और इससे दीपक जलाना चाहिए। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने के लिए देना चाहिए। उन्हें निरोगी रहने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। केले का पौधा लाने से आपके परिवार की हर परेशानी दूर होती है। किसी भी शुभ मुहूर्त में इस पौधे को घर पर ला सकते हैं। इसे गमले में लगाकर 9 दिन तक जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर केले के पौधे पर चढ़ने से धन की कमी दूर हो जाती है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हार श्रृंगार का पौधा नवरात्रि के दौरान लगते हैं तो इससे भी घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हार श्रृंगार के पौधे को आप घर में लाल कपड़े में बांधकर ऐसे स्थान पर रखें जहां आपका धन रखा जाता हो। ऐसा करने से धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। बरगद का पत्ता नवरात्रि के दिनों में किसी भी दिन बरगद का पत्ता तोड़कर उसे गंगाजल से 2 ऐड लीजिए। इसके बाद उसे पर थोड़ी सी हल्दी और देसी घी से स्वास्तिक बना लीजिए। इस पत्ते को पूजा के स्थान पर रख दीजिए। 9 दिन तक धूप दिखाइए और पूजा करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर इस साल भर तक पूजा के स्थान पर रखा रहने दीजिए। धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी। धतूरे की जड़ भगवान शिव का अति प्रिय धतूरा का प्रयोग माता काली की पूजा में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में आप शुभ मुहूर्त में धतूरे की जड़ को अपने घर पर लाइन से लाल कपड़े में लपेट कर रखें। माता काली के मंत्रों का जाप करें। जब करते हुए इनका पूजन करें। ऐसा करने से हर प्रकार की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, माता दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत ही ज्यादा मंगलकारी होता है। इसीलिए विवाहित महिला को नवरात्रि में माता दुर्गा को लाल चुनरी के साथ साथ सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि नवरात्रि में माता श्रृंगार का सामान अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सदैव सुखी बना रहता है, पर पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीद कर लानी चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करिए। इससे हमारे घर में लगातार बरकत होती जाएगी। अगर आपके काम में बार बार बाधा आ रही है या फिर आपके काम बीच में ही रुक जाते हैं तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आए। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 घंटे लगाकर माता दुर्गा को समर्पित करने। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य बड़ी ही आसानी से चमक जाता है। माता दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं वह घर धन्य हो जाता है। शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा के पद चिन्ह घर पर लाकर उनका पूजन करना चाहिए। मां दुर्गा के पद कौन को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल रंग चंदन की माला भी खरीद कर ला सकते हैं। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला बहुत ही ज्यादा शुभ होती है। इस माल से मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हल्दी का उपाय, हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को बहुत ही ज्यादा लाभ
देता है। नवरात्रि के दिनों में 2 गांठ हल्दी की अर्पित करें देवी के सामने, श्री सूक्त का पाठ करें, देवी से धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गठन को 2 लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल में प्रवाहित कर दें और नई कट रख ले। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पत्ता है। यह एक औषधि भी है, इसके चमत्कारी प्रयोग भी है। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले, इनका लाल धागे में बांधकर माल बना ले। इस नवरात्रि में किसी भी रात्रि को माता देवी को अर्पित कर दे। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति के प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माल को जल में प्रवाहित कर दे तो निश्चित ही माता रानी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और आपने जो भी प्रार्थना की है वह पूरी हो जाएगी। अगर परिवार में कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है, काफी इलाज कराने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नजर दोष लग जाता है, तो ये उपाय उनके लिए काफी कारगर साबित होगा। उनके ऊपर से 11 लौंग उतारकर किसी चौराहे पर फेंक आए, लेकिन ध्यान रखें कि पीछे मुड़कर ना देखें। लौंग को फेंककर सीधे चले आना है। अगर पीछे मुड़कर देख लिया तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है, तो बच्चों की नजर लगना भी बंद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है, तो शायद यह नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 कमल को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखा आए। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख ले और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी ले। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या बात तलाक पहुंच गई है, तो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में रखाएं। साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करके पूजन करें और फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। नवरात्रि के समय में शंख दान जरूर करना। अगर जो व्यक्ति गरीबी मिटाना चाहते हैं, कंगाली मिटाना चाहते हैं, लंबे समय से गरीबी को भोग रहे हैं, अगर आप जल्द धनवान बनना चाहते हैं, कोई आपकी कामना है पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो किसी भी देवी मंदिर में जाकर के आपको शंख दान जरूर करना है। शंख की जो ध्वनि निकलेगी, जो आवाज निकलेगी, उसकी ऊर्जा से सदा आपकी मनोकामना की पूर्ति होती रहेगी। सदा आपको दुख तकलीफ रोग व्याधि से वह बचाती रहेगी। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है तो उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। नवरात्रि में जाकर के किसी भी मंदिर में थाली दान जरूर करिए। जो लोग उपवास व्रत रखे हैं, जो छोटी कन्या है, उसे थाली जरूर दे। छोटी कन्या को थाली देने से जब तक उसमें भोजन करेंगे तब तक आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि छोटी कन्या को नव दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते और मां दुर्गा के साथ ही मां सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।